नमस्कार। चलिए आज हम माता वैष्णो की उस दिव्य जन्म कथा की गहराइयों में उतरते हैं जो हमें उद्देश्य, संघर्ष और कृपा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये वो कहानी है जो बताती है कि कैसे दिव्यता ने मानवता की भलाई के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरे विचार से होती है। देवी जो असल में अजन्मा है, जिनका कोई आदि अंत नहीं, उन्होंने पृथ्वी पर रहने वालों के कल्याण के लिए एक इंसान के रूप में जन्म लेने का फैसला किया और यही उनके अवतार का सबसे बड़ा मकसद था, मानवता को रास्ता दिखाना और धर्म को फिर से स्थापित करना। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम ये समझेंगे कि इस खास अवतार की दिव्य जड़ें क्या थीं और इसका उद्देश्य क्या था। ये कोई आम जन्म नहीं था, नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था जो कई महान शक्तियों के संगम से बना था। वैष्णवी की शक्ति को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कोई एक देवी का रूप नहीं है। जरा सोचिए, उनमें दुर्गा, काली, चामुंडा और चंडिका, इन सब महान और शक्तिशाली देवियों की कलेक्टिव एनर्जी यानी सामूहिक ऊर्जा है। यही बात उनकी असीम शक्ति को दिखाती है। तो वैष्णवी का ये जो अवतार है वो सीधे सीधे भगवान विष्णु की शक्ति से जुड़ा हुआ है। उनका मिशन, उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ था, दुनिया में शांति, समृद्धि और धर्म की स्थापना करना। वो एक तरह से मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनकर आई थी। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम दिव्य लोक से सीधे मानव लोक में आते हैं। राजा रत्नाकर के महल में वैष्णवी का जन्म हुआ है और वहाँ जश्न का माहौल है, अपार खुशी है। एक दिव्य घटना का ये मानवीय उत्सव था। राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने पूरे राज्य में एक बहुत बड़े उत्सव का ऐलान कर दिया। हर घर में घी के दिए जलाए गए, गरीबों में अन्न और कपड़े बांटे गए और 9 दिनों तक पूरे राज्य के लिए एक शाही भोज रखा गया ताकि हर कोई इस खुशी का हिस्सा बन सके। राजा रत्नाकर सिर्फ खुश नहीं थे, वो अपनी बेटी के जन्म के दिव्य महत्व को अच्छी तरह समझते थे। उनके ये शब्द कि हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है, इसका मतलब है साक्षात देवी लक्ष्मी आई हैं। ये साफ करता है कि वो अपनी बेटी को सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि देवी का ही अवतार मान रहे थे। लेकिन जहाँ एक तरफ उत्सव की इतनी रोशनी थी, वहीं पास के ही एक घर में कहानी एक अंधकार में मोड़ लेती है। अब हमारा ध्यान एक ऐसे परिवार पर जाता है जो दुख और बदले की आग में जल रहा था और यहीं से एक बड़े संघर्ष की नींव पड़ती है। ये स्लाइड 2 दुनियाओं के बीच का गहरा फर्क दिखाती है। एक तरफ राजा रत्नाकर का महल है जो बेटी के जन्म के जश्न की रोशनी में नहाया हुआ है और दूसरी तरफ एक परिवार है जो अपने बेटे को खोने के गम में डूबा है। उनका घर दुख और अंधेरे से भरा है। यही से कहानी में एक ड्रामेटिक टेंशन पैदा होता है और यहीं से उस संघर्ष की शुरुआत होती है। वो दुखी पिता बदला लेने की कसम खाता है। उसकी ये प्रतिज्ञा, मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगा, एक खतरनाक योजना को जन्म देती है। और उसका निशाना कौन है? वो मासूम बच्ची वैष्णवी। अब हम कहानी के उस क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं जहां बदले का अंधकार उस दिव्य मासूमियत की रोशनी से टकराने वाला है। ये वो पल है जहां धर्म और अधर्म आमने सामने आते हैं और फिर सब कुछ बदल जाता है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, जब धर्म और अधर्म का आमना सामना हुआ तो नतीजा क्या निकला? आगे जो होता है वो एक ऐसा चमत्कार है जो हमें दिव्यता की असली शक्ति दिखाता है। आइए इस चमत्कारी घटना को एक एक करके समझते हैं। पहला कदम, वो व्यक्ति ब्राह्मण का भेष बनाकर बच्ची को किडनैप करने की कोशिश करता है। दूसरा, जैसे ही वो वैष्णवी को छूता है, एक दिव्य ऊर्जा उसके बीमार शरीर को ठीक कर देती है और उसकी आत्मा को भी शुद्ध कर देती है। तीसरा, उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है और वो पश्चाताप करता है। और आखिर में वैष्णवी की कृपा से उसे सिर्फ एक नया जीवन ही नहीं बल्कि एक नई आध्यात्मिक दृष्टि भी मिलती है। उस व्यक्ति के शब्द जो अब पूरी तरह बदल चुका था इस चमत्कार की पुष्टि करते हैं। वो राजा से कहता है, इस वैष्णव देवी ने मुझे नया जीवन दिया है। हे राजन, ये साधारण नहीं है, इनके पास दिव्य दृष्टि है। ये बच्ची की दिव्य शक्ति का साक्षात प्रमाण था। कहानी का अंत हमें इसके सबसे गहरे नैतिक और आध्यात्मिक सबक की ओर ले जाता है, यानी क्षमा और धर्म का सच्चा अर्थ। ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक गहरी सीख है। इस कहानी का जो मूल सिद्धांत है वो है धर्म।
ये ब्रह्मांड का एक सरल लेकिन बहुत गहरा नियम है कि हमारी नीयत ही हमारी किस्मत तय करती है। जो दूसरों का बुरा चाहता है आखिर में उसका बुरा होता है, और जो दूसरों का भला चाहता है उसके साथ भला होता है। और यहाँ हम दिव्य न्याय का असली रूप देखते हैं। वैष्णवी ने उस व्यक्ति को उसके बुरे इरादे का फल तो तुरंत दिया, लेकिन जैसे ही उसने पश्चाताप किया उन्होंने उसे माफ भी कर दिया। ये दिखाता है कि उनका असली उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि रास्ता दिखाना, उपचार करना और लोगों को सही मार्ग पर लाना है। और हम इस विश्लेषण को एक विचार करने वाले प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। क्या इस कहानी का असली चमत्कार उस व्यक्ति का शारीरिक रूप से ठीक हो जाना था, या फिर बदले जैसी एक विनाशकारी भावना को क्षमा जैसी दिव्य शक्ति में बदल देना? ये सवाल इस दिव्य कथा को एक सार्वभौमिक मानवीय चुनौती और सबसे बड़े गुण से जोड़ते हैं।